Hello students, welcome to physics classes by Vineet sir. The lockdown has been extended for 2 weeks further. I hope you will cooperate the government and you will take care of yourself as well as for your family. And finally, as it's the human nature, definitely soon we will be going to win this situation and we will be out from this pandemic. सो आज बेटा आपके लिए लेके आए हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हाउ वी कैन मेजर दिस लेंथ. सो बिफोर कमिंग टू द मेजरमेंट, फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज ए लेंथ. लेंथ हम किसको कहते हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम इसको समझेंगे. 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? लेंथ बोलता हूं, राइट. मुझे अपना हाइट मेजर करना है. So distance between my foot and my head is my height, that is the length. So जब भी मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना होता है उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे लेंथ बोलता हूं, राइट. तो अब इस लेंथ को हमें मेजर करना है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं इस लेंथ को? There are mainly 2 methods to measure this length. One is direct method, another is indirect method. एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? इस लेंथ को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ. और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम किसी और चीज को मेजर करते हैं. इनडायरेक्ट वे में जो है लेंथ को मेजर करते हैं. आई विल मेजर सम एंगल, सम अनदर थिंग, सम अदर डिस्टेंस, और उसकी हेल्प से मैं लेंथ को मेजर करता हूं. कैसे करते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है क्लियर हो गया होगा. इन द डायरेक्ट वी विल मेक ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द लेंथ. और इनडायरेक्ट मेथड में मैं इनडायरेक्टली लेंथ को मेजर करूंगा, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूंगा, राइट. सो एज पर आवर सिलेबस, इन डायरेक्ट मेथड वी हैव टू कवर 3 डिफरेंट डिवाइसेस. वन इज मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. और भी बहुत सारे डिवाइस हैं डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर. स्फेरोमीटर इज देयर, बहुत सारे डिवाइस हैं और भी. बट सिलेबस को लिमिट में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तो हम इन 3 चीजों की बात करेंगे. तो मीटर स्केल क्या होता है? मीटर स्केल हम जनरली यूज करते हैं जब हमें अपनी नोटबुक्स के अंदर लेंथ को मेजर करना होता है, किसी लाइन को मेजर करना होता है. हम किसका यूज करते हैं? विल जस्ट मेक यूज ऑफ द स्केल. सो इसी को ही हम मीटर स्केल कहते हैं. छोटे में भी आते हैं साइज में, बड़े साइज में भी आते हैं. आप कई बारी क्लोथ्स की शॉप पर जाते हैं तो जो आप अनस्टिच क्लोथ को परचेज करते हैं तो वो मीटर रोड से या मीटर स्केल से आपके क्लोथ को मेजर करके देता है, ठीक है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीटर स्केल. तो मीटर स्केल में मैं क्या करूंगा? जो भी मुझे लेंथ मेजर करना है, आई विल जस्ट मेक ए डायरेक्ट कंपैरिजन. तो डायरेक्टली मैं स्टैंडर्ड के साथ क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है. अब इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट की बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? किसी भी डिवाइस से जो मैं सबसे छोटी रीडिंग को मेजर कर सकता हूं, दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस. द मिनिमम रीडिंग विच आई कैन टेक फ्रॉम ए डिवाइस इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ ए डिवाइस. तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? अगर आप अपनी नोटबुक्स में भी चेक करते हैं तो आप कैसे रीडिंग लेते हैं स्केल से? 1 सेंटीमीटर के बाद आप कहते हैं 1.1 सेंटीमीटर. 1 के बाद आप 0.1 मेजर कर पा रहे हैं ना, 0.1 सेंटीमीटर. या फिर आप कहेंगे 0.2 सेंटीमीटर. यानी कि 1 के बाद आप इन बिटवीन नहीं मेजर कर पा रहे हैं, सीधा 0.1 मेजर कर पा रहे हैं, 0.1. फिर 0.2 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 0.2 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, राइट. तो अगर मैं इसका लीस्ट काउंट बात करूं तो सबसे मैं मिनिमम रीडिंग कितना ले सकता हूं? मैं 0.1 सेंटीमीटर ले सकता हूं, जो कि 0 से नेक्स्ट वाला मेरा था 0.1 सेंटीमीटर. और अगर मैं mm में कंपेयर करूं तो कितना हो जाएगा? 1 mm हो जाएगा. तो हमारा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 mm होता है, 1 mm होता है, राइट. या फिर हम इसे कह सकते हैं 10⁻³ मीटर. 10⁻³ मीटर, बिकॉज हमें पता है 1 मीटर के अंदर कितने mm होते हैं?
1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं, तो 10⁻³ मीटर में कितने mm हो जाएंगे? 1 mm हो जाएगा। सो इट्स लीस्ट काउंट इज 10⁻³ मीटर, मतलब मिनिमम रीडिंग जो मैं ले सकता हूं 10⁻³ मीटर ले सकता हूं। नेक्स्ट इज द वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर भी एक डायरेक्ट मेजरमेंट का डिवाइस है। आई विल जस्ट शो यू, दिस डिवाइस इज नोन एज द वर्नियर कैलिपर। इस डिवाइस से मैं जो है लेंथ को मेजर कर सकता हूं, ठीक है। ये भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं। दिस इज द स्मॉलर वन, छोटे साइज का है ये, जो हम लैब्स वगैरह में यूज करते हैं। इस डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है, एक फिक्स जो होता है, मूवेबल जो है, ये पार्ट आपके लेबोरेटरी क्लास के अंदर कवर होगा। हमारे सिलेबस के अंदर लेबोरेटरी पीरियड के अंदर देयर इज एक्सपेरिमेंट एट हाउ टू मेजर, हाउ टू टेक रीडिंग फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर, वो हम लेबोरेटरी क्लास के अंदर कवर करेंगे। और आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो फॉर द मेजरमेंट और हाउ टू यूज दिस वर्नियर कैलिपर, उसमें हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है, वो देखने में हमें ऐसा दिखता है, और इट्स ए डायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस। मुझे अगर इसका लेंथ मेजर करना है तो मैं इससे डायरेक्टली जो है इसमें कंपेयर करूंगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि वर्नियर कैलिपर डायरेक्ट मेजरमेंट का पार्ट है और एक डिवाइस होता है जिससे मैं मेजर करता हूं। सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर? जो लीस्ट काउंट है हमारा वर्नियर कैलिपर का, डेट इज 1/10 mm और 10⁻⁻⁴ मीटर, यानी कि 1 mm का 10th पार्ट भी ये डिवाइस मेजर कर सकता है। क्या आप सोच सकते हैं, 1 mm आपने जो है स्केल के अंदर आप मार्क करते हैं, 1.1 एंड 1.2, 0.1 और 0.2 के बीच में जो डिस्टेंस है उनको मैं 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूं, और उसमें से जो एक पार्ट है, दिस डिवाइस इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग सच डिस्टेंस, राइट। सो लीस्ट काउंट आपको पता चल गया, कितना होता है ये आपको ध्यान आ गया। नेक्स्ट कमिंग टू स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट का एक डिवाइस है। दिस इज स्क्रू गेज, दिस इज स्क्रू गेज। अगेन इसमें मैं जब मुझे लेंथ को या फिर डायमीटर को कंपेयर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसके थ्रू कंपेयर करूंगा डायरेक्ट मेजरमेंट से। अब कैसे ऑपरेट करते हैं, अगेन दिस इज लेबोरेटरी पार्ट, आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में ये रीडिंग लेना सिखाया जाएगा, और मैं इसका एक अलग से जो है वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू मेक रीडिंग फ्रॉम दिस स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज एक डायरेक्ट मेजरमेंट का डिवाइस है। कैसा दिखता है आपने वीडियो में देख लिया, ये भी अलग अलग साइजेस के आते हैं। दिस इज द स्मॉलर वन। सो इसका लीस्ट काउंट कितना है? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 1/100 mm और 10⁻⁻⁵ मीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं ये डिवाइस 1 mm का 1/100 पार्ट भी मेजर कर सकता है। हाउ सरप्राइजिंग। 1 mm कितना था? अपने स्केल में आप चेक करते हैं 0.1 और 0.2, क्योंकि हम रीडिंग सेंटीमीटर में होता है हमारे उसके अंदर, तो 0.1 और 0.2 के अंदर, या जो स्मॉल ग्रेजुएशंस मेरी स्केल के ऊपर बनी होती हैं, दो स्मॉल ग्रेजुएशन के अंदर जो डिस्टेंस है, दो स्मॉल ग्रेजुएशन के अंदर जो डिस्टेंस है, अगर आप स्केल को देखते हैं तो स्केल में हमारा कुछ इस तरह से होता है, हियर इज 0, सो दिस इज 1 2 3 4, फिर 5 का वो बड़ा दिखाता है छोटा सा, एंड फिर 6 7 8 9 और ये 10 पे मेरा 1 आ जाता है। तो दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm बोल सकता हूं। तो ये जो 1 mm मेरे स्केल में दिखता है, मैंने डायग्राम में बड़ा बनाया, स्केल में तो ग्रेजुएशन छोटी होती है। इस अगर डिस्टेंस को मैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और जो उसका सिंगल पार्ट होगा उसको ये डिवाइस मेजर कर सकता है। हाउ सुपर्ब इज दिस डिवाइस। कितना छोटा सा डिस्टेंस होगा, 1 mm का 100th पार्ट, 100वां हिस्सा उसका। सो वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे मेजर करना है, कैसे इतने छोटे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, और मैं स्पेशल इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो हम कवर करेंगे, राइट। तो स्क्रू गेज भी हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट का टेक्निक है जिसका लीस्ट काउंट 10⁻⁻⁵ मीटर है। सो ये हमारे 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से
डायरेक्ट मेथड के 3 डिवाइसेस हो गए। यहां पर आपको इनके लीस्ट काउंट जरूर मेजर करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या फिर आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हम स्क्रू गेज को ही बोल देते हैं, द अनदर नेम ऑफ स्क्रू गेज इज माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर या मीटर स्केल या फिर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली हम मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पोल, एक बहुत बड़ा पोल था, मोबाइल टावर ले लीजिए, उसका लेंथ मेजर करना है। अब ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा कि मैं स्केल ले लूं और स्केल से उसको मेजर करना स्टार्ट करूं, अभी इतना बड़ा स्केल कैसे लाओगे? और छोटे छोटे स्केल से सर मार्किंग करते चलेंगे, बट उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, इट विल बिकम रिस्की। माउंटेन के हाइट की बात करते हैं, माउंटेन की हाइट की बात करते हैं। ठीक है सर, हम जो हैं पावरफुल हैं, वी आर द कॉम्प्लेन बॉय, हम स्ट्रोंग हैं, हम पोल के ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा, माउंटेन का डिस्टेंस कैसे करेंगे? तो माउंटेन पे भी चढ़ जाएंगे सर, ओके। अब माउंटेन के बीच में रिवर आ गई है और आप माउंटेन तक पहुंच नहीं सकते हैं, अब कैसे करेंगे? तो इन सिचुएशंस के अंदर मैं डायरेक्ट मेजरमेंट्स को यूज नहीं कर सकता हूं। फॉर दीज सिचुएशंस आई हैव टू यूज द इनडायरेक्ट मेथड, मुझे इनडायरेक्ट मेथड को यूज करना होगा। तो सिलेबस को ध्यान रखते हुए लार्जर डिस्टेंस के लिए, क्योंकि स्मॉलर डिस्टेंस के लिए हमारे रुदरफोर्ड मेथड या एवोगैड्रो मेथड वो डिफरेंट है, उसको हम अदर लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड से मेनली हमें एज पर आवर सिलेबस 2 मेथड कवर करने हैं। वन इज द ट्रायंगुलेशन मेथड एंड अनदर इज द पैरेलैक्स मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड एंड पैरेलैक्स मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में हम कैसे कवर करते हैं, पैरेलैक्स मेथड में कैसे कवर करते हैं, वो पार्ट हम डिटेल में कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ट्रायंगुलेशन मेथड को जो है कवर करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द पैरेलैक्स मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलैक्स मेथड को कवर करेंगे। तो जल्दी से हम आते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड के ऊपर। एज द नेम सजेस्ट ट्रायंगुलेशन मेथड, तो कुछ ना कुछ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली यूज होगा, बिकॉज नेम इज ट्रायंगुलेशन मेथड। ठीक है, ट्रायंगुलेशन, ये ट्रायंगुलर मेथड भी बोल देते हैं इसे, ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। अब इसमें हम फर्दर 2 पार्ट में इसको सेग्रीगेट कर देते हैं। वन इज फॉर द असेसिबल ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज फॉर द नॉन असेसिबल ऑब्जेक्ट। असेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब जहां तक मैं जा सकता हूं, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे मेजरमेंट करना है तो मैं उस तक पहुंच सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पोल को मेजर करना था और जो वो पोल था मेरे घर से डिस्टेंस के ऊपर था, बट मैं वहां पर जा सकता हूं उस पोल तक। ठीक है। इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट, जहां पे मैं जा नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स हो गए, या माउंटेन पे मुझे जाना था, ठीक है, माउंटेन पे तो जा सकते हैं, तो माउंटेन के बीच में रिवर आ गया और कोई रास्ता नहीं है, वो बहुत बड़ी रिवर था, तो ईजिली अप्रोचेबल नहीं है, मैं उसे असेस नहीं कर सकता। सर रिवर को बोट से क्रॉस कर लेंगे, वो पार्ट ठीक है, हम उसे ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते, वहां तक हम डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ एनी स्पेशल डिवाइस और स्पेशल हेल्प हम नहीं जा सकते, राइट। तो असेसिबल ऑब्जेक्ट जब मेरे पास होगा तो ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करते हुए मुझे डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। ठीक है, लेट अस से दिस इज ए पोल, ये ग्राउंड पे हमारा एक टावर या पोल लगा हुआ था और इसका हाइट है h, और हाइट मुझे मेजर करना है, डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, दिस हाइट आई हैव टू मेजर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इस पोल से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आया, यहां पर आया, यहां पे मैं खड़ा हो गया और यहां से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, इस एंगल को। कैसे ज्वाइन किया अभी बताएंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये डिस्टेंस बेस हो गया, मैं बेस को ले लेता हूं, बेस इज दिस। बेटा इस डिस्टेंस को मैं बेस को डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट करूंगा, डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट कर लूंगा कि पोल के, बिकॉज असेसिबल ऑब्जेक्ट था, तो पोल के बेस से जहां पे मैं खड़ा हूं, मैंने इंच टेप या मीटर रोड
की हेल्प से क्या किया, इसे मेजर कर दिया, तो मैं बी में अटेन कर लूंगा। अब मैं इस एंगल की बात करता हूं, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, जो मेरा टॉप इस जगह से बना रहा था, टॉप इस जगह से बना रहा था, टॉप जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, वो टॉप ऑफ टावर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैंने मान लिया कि थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास थीटा का वैल्यू आ जाता है, अगर मेरे पास किसी तरह मैं थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन कोस टेन, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे h, जो मुझे मेजर करना है, दैट इज अननोन क्वांटिटी, बेस इज b। अब ये b तो मैं मेजर कर चुका था डायरेक्ट मेजरमेंट से, किसी तरह मेरे पास थीटा आ जाए तो मैं h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, h इज इक्वल टू b tan थीटा, b tan थीटा। अब ये थीटा हम कैसे मेजर करेंगे, सो वी हैव अ डिवाइस नेम्ड सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से मैं क्या करता हूं, एंगल्स को मेजर करता हूं, क्या करता हूं, एंगल्स को मेजर करता हूं। ये डिवाइस को ऑपरेट करना, कैसे इसे यूज करते हैं, वो तो 12th लेवल पे नहीं आएगा, दैट पार्ट यू विल लर्न इन द ग्रेजुएशन और इन द मास्टर्स, जब आप स्पेशलाइजेशन पे आएंगे। तो अभी के लिए आपको एक नाम याद रखना है कि इट्स नेम इज सेक्सटेंट। ये एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। तो मैं सेक्सटेंट डिवाइस को यहां पे रखूंगा और उसकी मैं लाइन ऑफ साइट मैच कर कर उसको मैं हाइट तक ऐसे मार्क करूंगा, ठीक है, तो मुझे ये एंगल वो शो कर देगा, राइट। तो थीटा मेरे पास आ गया, थीटा का वैल्यू मैं पुट करूंगा, टेन थीटा का वैल्यू मैं फाइंड आउट करके पुट कर दूंगा वैल्यू टेबल में से चेक कर कर, बी का वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट मेजरमेंट से आएगा, और फाइनली मेरे पास इस असेसिबल ऑब्जेक्ट का हाइट जो है निकल कर आ जाएगा। अब आपके मन में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे हाइट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए थी, वन इज बी अनदर इज थीटा। थीटा तो मैंने सेक्सटेंट से फाइंड आउट कर लिया, बी मैंने फाइंड आउट किया था डायरेक्ट मेजरमेंट से। अगर मैं ये डायरेक्ट मेजरमेंट कर ही ना पाऊं, मैं पोल से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर ही ना पाऊं, then how I will make use of the triangulation method for the measurement of height। जनरली हम हाइट ऑफ पोल्स के लिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग्स के लिए ही इस मेथड को यूज करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, नाउ दैट आर्टिकल विल कम अंडर इनअसेसिबल या अनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो इजिली हम असेस नहीं कर सकते हैं, जिस तक हम इजिली नहीं पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेट अस से माउंटेन बहुत दूर था, तो इतना दूर से अगर असेसिबल भी था, वो बहुत दूर है, तो मैं डायरेक्ट मेजरमेंट इतना लंबा मैं इंची टेप कैसे लेके आऊंगा, इतनी बड़ी मैं इंची टेप कैसे लेके आऊंगा, मीटर रोड में कैसे लेके आऊंगा, इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या बोल देता हूं, इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट बोल देता हूं। लेट अस से दिस इज ए माउंटेन और टावर जिसका मुझे हाइट मेजर करना है, इट्स हाइट इज h, के बेस से जो हाइट है वो h है, दिस हाइट आई हैव टू मेजर। और ये बीच में पानी की रिवर आ गई है, पानी की रिवर आ गई है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अब यहां पर रामू खड़ा हो गया है, अब ये रामू कह रहा है कि मुझे मेजरमेंट लेनी है। अब क्या करें, अब फंस चुके हैं हम, मैं डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो रामू को फिर हमने फिजिक्स सिखाया और रामू को बताया कि यहां पर भी आप ट्रायंगुलेशन मेथड से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रामू को यहां पे खड़ा किया, लेट अस मार्क दिस पॉइंट ए असेसिबल, जहां पे भी ग्राउंड पे वो खड़ा था, और मैंने कहा कि मान लेते हैं, लेट अस इमेजिन कि जो ऑब्जर्वर है, जो रामू है, जो एक पॉइंट पे खड़ा है, उसका बेस से कितना डिस्टेंस है, x को मैं मेजर नहीं कर सकता बिकॉज इनअसेसिबल है, मैंने मान लिया x है, ठीक। अब ये एंगल कितना ड्रॉ कर रहा है, ये एंगल यहां से ड्रॉ कर रहा है θ1, और θ1 कैसे निकालेंगे, सेक्सटेंट डिवाइस से हम θ1 को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है।
तो अगेन मैं टेन थीटा वन का फॉर्मूला लगाता हूं। टेन थीटा वन क्या होगा? टेन थीटा वन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? एक्स। एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता है, एच मुझे फाइंड आउट करना, थीटा का वैल्यू मुझे पता है, तो एच अपॉन एक्स आ जाएगा। गुड। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो मेरे पास आ जाएगा कोट थीटा, क्योंकि वन अपॉन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच। लेट मी मार्क दिस इक्वेशन एज वन। ठीक है, इक्वेशन वन हमारे पास आ गया। अब मैंने रामू को बोला, रामू अपनी पोजीशन चेंज कर लो। रामू अब नियर बाय आ गया, इस ए पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे आ गया। लेट इज मार्क दिस डिस्टेंस बी। ये इधर भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। एंड दिस डिस्टेंस इज वाई। ये डिस्टेंस हमारा कितना है? दिस डिस्टेंस इज वाई। और ये जो डिस्टेंस है ये मेजरेबल है, ये असेसेबल है। थोड़ा सा आगे या पीछे से उसने रीडिंग लिया। और ये जो मेरा वाई डिस्टेंस था डेट इज असेसिबल, ये मैं मेजर कर सकता हूं। कैसे मेजर करूंगा? डायरेक्ट मेथड से मेजर करूंगा। डायरेक्ट मेथड से इसे मेजर करूंगा, डायरेक्ट मेथड से मेजर करूंगा। फिर से वही आया, ये वाई आ गया था, बीटा से हमने यहां पे इसे ज्वाइन कर दिया और ये थीटा 2 हो गया। और ये थीटा 2 हम कैसे मेजर कर लेंगे? हमारे पास एक डिवाइस है, सेक्सटेंट नाम से डिवाइस है, तो उससे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास फिर से 10 थीटा 2 का फॉर्मूला निकलेगा। 10 थीटा 2 का क्या फॉर्मूला निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज एच विच इज अननोन, बेस इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। यहां पर h मुझे फाइंड आउट करना है, that is the unknown quantity. Theta 2 is known that we can measure from the sextant. X is a known quantity and y is a unknown quantity. Y is a unknown quantity. Let me take the reciprocal of this. तो ये क्या हो जाएगा? Cot theta 2 is equal to x plus y upon h. Let me mark this as equation number 2. Equation number 2. अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं? माइनस कर सकते हैं। इट्स योर विश, आप इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करें या फिर 2 में से 1 को माइनस करें, इससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2, कोट थीटा 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं, तो कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एच माइनस में x अपॉन एच। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसमें हम एलसीएम लेते हैं, फर्दर एलसीएम लेते हैं। लेट मी मार्क हियर, एलसीएम हम लेते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 इज इक्वल टू H is the LCM, x plus y माइनस में x, माइनस में x। इसे सोल्व करेंगे तो कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 इज इक्वल टू x से x मर जाएगा। मेरे पास क्या आया? माइनस वाई, हियर इज x प्लस वाई, x प्लस वाई था यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आया? प्लस वाई अपॉन एच। अब इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा ध्यान से चेक करूंगा, तो फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, कोट थीटा 1 माइनस में कोट थीटा 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एच। Theta 1 is measurable that I can measure with the help of sextant device. Theta 2 is measurable that I can measure with the sextant device. Y is the known distance. जो दो पोजीशन से मैंने मेजरमेंट किया था उनके बीच का डिस्टेंस था, तो मैंने डायरेक्ट मेजरमेंट से फाइंड आउट कर लिया था। एंड h इज द अननोन डिस्टेंस जो मुझे निकालना था। तो इसमें थीटा 1, थीटा 2 और y का वैल्यू पुट कर आपके पास h जो कि हाइट ऑफ माउंटेन या हाइट ऑफ
इनएसेसिबल पोल है या माउंटेन है या बिल्डिंग है, उसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आई होप आपको ट्रायंगुलेशन मेथड समझ आ गया होगा। In case of any doubt in this article, you can text me on the WhatsApp or you can drop your comment on YouTube. So in the next class, we will be covering with the parallax method. So till then, take care and have a nice day ahead.